जो उगै सो वाथवे, जो उगता है वो अस्त होता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो जन्मता है वो मरता है। ये कबीर ने कहा है। तो हर चीज जो है वो अनित्य है। ये स्पष्ट जब जान लेते हो तो आपका राग खत्म हो जाता है। तो ये अनित्यता को जानने का कुल प्रयोजन है कि आपका राग खत्म हो जाए, अटैचमेंट खत्म हो जाए। जब तक हम किसी चीज को परमानेंट जानते रहते तब तक राग हो जाता है उसका। और यही वजह है कि लोग इतना इंतजाम करते हैं इस जगत में, क्योंकि उन्हें इसकी अनित्यता का बोध नहीं होता है, इस जीवन की, इस जगत की अनित्यता का बोध नहीं होता है। इस वजह से वो राग पैदा कर डालते हैं अपने जीवन में और दुखी होते हैं। राग क्लेश है, राग दुख देगा आप। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। फिर से एक बार आपका स्वागत है पातंजलि योग दर्शन की श्रृंखला में। जब भी आप किसी शास्त्र का अध्ययन करें या किसी साधना मार्ग में चलना शुरू करें तो ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि इस साधना मार्ग का मूल उद्देश्य अनवरत शांति की, आनंद की प्राप्ति के लिए ही है। ये बात एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए। ये बैक ऑफ द माइंड में हमेशा बना रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी साधना मार्ग या भक्ति मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, किसी भी मार्ग पर चल रहा हूँ तो उसका मूल उद्देश्य है सतत आनंद की और शांति की प्राप्ति। ये दिमाग में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छे से बिठा लीजिए इस चीज़ को, नहीं तो आप बाहरी चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे, सुपरफिशियल रह जाते हैं। और उसकी प्राप्ति होती है, उस सतत आनंद और शांति की प्राप्ति होती है जब आप शरीर भाव से ऊपर उठते हैं। शरीर भाव के अंतर्गत इंद्रिय भी आ जाती है। ये शरीर तो आ ही जाता है जो स्थूल रूप में है, साथ में अंतःकरण भी आ जाता है। इन सब का निषेध जब आप कर पाते हैं पूरी तरह से, तब जाकर आप सतत आनंद में रह सकते हैं। क्योंकि जब आप इन सब का निषेध कर देते हैं, इनको अपने से अलग जान लेते हैं, अनात्म जान लेते हैं, तो आप आत्मभाव में स्थित रहते हैं और आत्मभाव में केवल और केवल आनंद है। इसका अनुभव आपको शायद ना हो अभी, क्योंकि जब से जन्म लिए हैं तब से शरीर भाव में ही जीते रहे हैं। तो कई बार ये अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन होता है कि वो स्थिति कैसी होती होगी जब हम शरीर भाव में नहीं रहते हैं। लेकिन ये गहरा आश्वासन है आपको शास्त्रों का, ऋषियों का, और जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं इस जगत में, उन सब का सतत आश्वासन है आपके लिए कि वो अवस्था आती है जिसमें कि सच्चिदानंद की अवस्था बनी रहती है हर समय। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो लोग अष्टांग योग के द्वारा उस अद्भुत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पतंजलि मुनि ने योग दर्शन की रचना की है, जिसका एक अध्याय हम सब खत्म कर चुके हैं और दूसरे अध्याय के श्लोक या सूत्र हम जिसे कहें वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले सूत्र में हमने जाना कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। क्रिया योग शब्द का प्रयोग बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। राजयोग की भाषा में, मतलब अष्टांग योग की भाषा में, जहाँ पर तप है, जहाँ स्वाध्याय है और जहाँ पर ईश्वर प्रणिधान है, वहाँ पर क्रिया योग है। ये क्रिया योग को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है या इसे करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा समाधि फलित होती है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। इस क्रिया योग के करने से आपकी समाधि फलित होती है और आपके क्लेश जो हैं वो क्षीण होते हैं। जो भी क्लेश हैं जो दुख देते हैं, आपको प्रतिपल दुख देते हैं इस जगत में, वो क्षीण होते चले जाते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो समझ में भी नहीं आता कि कोई क्लेश है जगत में जिससे कि मुक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही तो जीवन है। सारे लोग उसी से पीड़ित होते रहते हैं, सुख दुख भोगते रहते हैं, और लोग कहते भी हैं, समाज भी कहता रहता है कि जीवन सुख दुख से बना है, तो हम विवश हैं दुख भोगने के लिए।
लेकिन योग आपसे कहता है कि इन क्लेशों को आप तनु कर सकते हैं, फीबल कर सकते हैं, छीण कर सकते हैं। और उसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान सहयोगी होते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना कि ये क्लेश कौन कौन से हैं जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं सतत आनंद के लिए। कौन कौन से क्लेश थे वो? पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या सबसे मुख्य है, जड़ है सबकी। नेक्स्ट जो सूत्र है उसमें स्वयं पतंजलि भी कह देते हैं कि जितने भी क्लेश हैं, अस्मिता आदि क्लेश हैं, उन सब का जनक या जन्मभूमि अविद्या है। अगर किसी ने अविद्या को अपने जीवन से हटा दिया तो बाकी क्लेश अपने आप कम होने लगते हैं। तो अविद्या पर काम करना चाहिए हमें, अविद्या को हटाना चाहिए। अविद्या का अर्थ होता है विद्यते ना इति अविद्या, जो है ही नहीं और दिखाई पड़े या हो, जिसका भान होता हो, वो अविद्या है। और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या तो वो है जो आपको मुक्त करे, मुक्त करे। मुक्त का अर्थ कंप्लीटली फ्री है ना, किसी भी तरह से कोई विवशता ना हो। और हमारी सारी जद्दोजहद इस संसार में विवशता खत्म करने के लिए है। हम चाहते हैं हम विवश ना हो, कोई हम पर राज ना करे, है ना। स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो दासपन है उससे मुक्त होना चाहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, इन सब के हम दास हैं, मन के भी हम दास हैं। तो इनसे जो मुक्त हो जाता है वो असली फ्री हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो अविद्या क्या है? अविद्या को स्पिरिचुअल इग्नोरेंस कहा जाता है। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। इग्नोरेंस शब्द जो है बना है इग्नोर से। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और बगल में म्यूजिक बज रहा है, कुछ कार्यक्रम हो रहा है कहीं पर, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो आप उसको इग्नोर करते हैं, होते हुए भी आपके लिए है नहीं अब, है ना। तो आपने एक तरीके से अपने आप को अलग कर लिया उसे, उसकी उपेक्षा करके। तो जो है उसको नहीं है की तरह देखना और जो नहीं है उसको हाँ की तरह देखना अविद्या है। पतंजलि मुनि परिभाषा देते हैं, अनित्य बोलो अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि। हाँ, कुल मिला के हिंदी अर्थ ये हुआ कि अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना, दुख में सुख देखना और अनात्म में आत्म को देखना अविद्या है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि अविद्या है क्या। डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विस्तार में समझते नहीं हैं, अभी समझ लेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर जीवन में उतरेगा नहीं वो। और जब तक कोई ज्ञान एप्लीकेबल नहीं है, जीवन में अप्लाइड नहीं है, तब तक वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। कितना भी हम पढ़ लें, जान लें, सुन लें, सत्संग कर लें, अगर हम उसे अपने आचरण में नहीं ला पाते या किसी तरह से वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी नहीं होता, तो वह कोई मतलब का नहीं है ना। तो यहाँ पर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो उपयोगी बात है, उससे आपकी चेतना ऊपर उठनी चाहिए, बस इतना ही है उसका मूल उद्देश्य। आप देखते हैं कि जगत की समस्त चीजें जो हैं अनित्य है। अनित्य मतलब इम्परमानेंट, जो अस्थायी है, मतलब सब जाने वाली है। हमें भी अपने शरीर का बोध रहता है। अधिकांश लोगों को ये पता लगता रहता है कि शरीर हमेशा के लिए रहने वाला है। उनके कर्मों से तो यही जाहिर होता है। शरीर को हमेशा, मतलब बोल तो जरूर देते हैं ऊपर ऊपर कि शरीर तो मरेगा, मिट जाएगा, सब कुछ एक दिन सब चला जाएगा, लेकिन भीतर ये गहन भाव रहता है कि शायद मैं बचूंगा अपवाद स्वरूप में, ये शरीर बचा रहेगा, ठीक है ना। तो ये भाव बना रहता है। तो अनित्यता में नित्यता देखना, जितने भी है, देखो अब जो सृष्टि है वो भी खत्म होने वाली है। हमारी जो यूनिवर्स है उसकी उम्र बताई जाती है 13.8 बिलियन ईयर्स।
1 बिलियन ईयर का मतलब होता है 100 करोड़ वर्ष। तो ये हो गया 1380 करोड़ वर्ष पुराना है ये यूनिवर्स। और हमारी गैलेक्सी करीब करीब 13.6 बिलियन वर्ष, 1360। और ये जो हमारी पृथ्वी है उसे कहा जाता है कि वो 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। 4.5 मतलब 450 करोड़ वर्ष पुराना है करीब करीब। तो इसके बाद असल में सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि ये नित्य है करके, मतलब परमानेंट है लग रहा है पृथ्वी, लेकिन वो मिट ही जाएगा किसी न किसी दिन। जो उगे सो वात हुए, जो उगता है वो अस्त होता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो जन्मता है वो मरता है, ये कबीर ने कहा है। तो हर चीज़ जो है वो अनित्य है। ये स्पष्ट जब जान लेते हो तो आपका राग खत्म हो जाता है। तो ये अनित्यता को जानने का कुल प्रयोजन है कि आपका राग खत्म हो जाए, अटैचमेंट खत्म हो जाए। जब तक हम किसी चीज़ को परमानेंट जानते रहते तब तक राग हो जाता है उसका। और यही वजह है कि लोग इतना इंतज़ाम करते हैं इस जगत में, क्योंकि उन्हें इसकी अनित्यता का बोध नहीं होता है, इस जीवन की, इस जगत की अनित्यता का बोध नहीं होता है। इस वजह से वो राग पैदा कर डालते हैं अपने जीवन में और दुखी होते हैं। राग क्लेश है, राग दुख देगा आपको, ठीक है ना।